नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूँ मैं इरोज गार्डन में और संकल्प दीप ट्रस्ट की जो संस्थापक हैं उनके घर में मैं मौजूद हूँ। बहुत एक सनसनीखेज मामला यहाँ से सामने आया है। इनकी जो मेड है जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। इनकी मेड के साथ अत्याचार होता है और इनके हस्बैंड द्वारा किया जाता है। एक टाइम था जब हम सुनते थे कि महिलाओं के साथ शोषण हुआ है, महिलाओं को मारा पीटा जाता है। रीज़न क्या था कि उनके बच्चे नहीं हुए हैं। आज जीता जागता वैसा ही मामला हमारे सामने आया है। तो चलिए बात करते हैं इनसे, इनकी जो मेड है, कि इनके साथ क्या होता है, किस तरह के अत्याचार होते हैं, किस तरह से अपने पति द्वारा ये प्रताड़ित होती हैं। तो मैम, आपका क्या नाम है? ललिता देवी। अच्छा, तो ललिता जी कहाँ रहती हैं आप? लक्करपुर में। क्या समस्या आपको आपके पति की तरफ से आ रही है? मेरे पति दूसरा शादी कर रखा है। किस लिए दूसरा शादी करा है? हमको 2-3 साल बच्चा नहीं हुआ था। अच्छा। उसको बीच में उसका माँ बाप दबाव डालने लगा, शादी करो, बच्चे नहीं होता था। अच्छा। तो हमसे पूछा हम शादी कर लो, कहली नहीं, तुम शादी कर लोगी तो हम मर जाएंगे। तो हमको मैके का छोड़ आया पंजाब में जाके। हमको मम्मी पंजाब में पापा रहता था, वहाँ जाके छोड़ दिया हमको। पापा 1 साल वहाँ रखा। तो ये फिर पूछ रहे हमको, मम्मी पापा बोलता है शादी करने के लिए आपको जो शादी कर देगा तो हम कैसे रहेंगे, हम साथ में जाएंगे। इसको पास किराया के भी पैसे नहीं था, मात्र 50 रुपये था। तो हम बोले 50 रुपये लेकर हम चले जाएंगे बिहार, नहीं जा पाएंगे तो आप 15 दिन रुको, हम किसी से पैसे लेकर हम बिहार आपको साथ जाएंगे। ये राताराती वहाँ से भाग गया। भाग के गाँव आया, जैसे 11 तारीख को गाँव आया, 14 ने 15 के शादी कर लिया। करके जब हमको पता लगा किसी दूसरा शादी कर लिया तो हम फ़ोन किए। तो आपको पता कैसे चला? उसका भतीजी हमको गांव में रहता है। अच्छा। उसका भाई के लड़की के ससुराल हमको गांव है। वो किसी को बताया कि से हमको चाचा दूसरा शादी कर लिया। तो हमको चाची को बताया से तेरा दामाद दूसरा शादी कर लिया। तो हमको यहाँ फ़ोन किया तो हमको पता, हम खूब रोने धोने लगे। तब पापा हमको बिहार लेके गया तो इसका भैया बोला कि नहीं, हम शादी नहीं किए भाई को दूसरा, हम शादी नहीं किए। तब जब हमको पापा गांव में पता न लगाने लगा तो इसको एक चाचा ताऊ का बेटा बोला, नहीं मेरा भाई चुरा के शादी कर लिया है, लड़की का ये 3रा शादी है। अच्छा। लड़की का 3रा शादी है। तब हमको पापा फिर उसको घर पर आया, बोला कि जब तुम शादी कर लिए तो हमको डिक्लेयर बोलो हम शादी कर लिए हैं। तो अगर नहीं बोलोगी तो हम अगला 2-4 दिन में आ रहे हैं, पंच लेकर के, हम पंच बैठा कर हम पूछेंगे। जब पंच लेकर गया तो बोला नहीं, हम लड़की को रखेंगे, आपको लड़की को बच्चा नहीं हो रहा था इससे हम शादी किए हैं, हम लड़की को रखने के लिए तैयार हैं। तो हमको पापा बोला वैसे हमको लड़की नहीं रहेगा, हम कोर्ट से केस करके हम रखेंगे लड़की को। जब कोर्ट में केस किया तो इसका भाई बोला कि हम इसको 18 कट्ठा ज़मीन दे रहे हैं रहने के लिए, दान पत्र में। तो दान पत्र 18 कट्ठा ज़मीन दिया। हम उस दिन से रहने लगे। बच्चा नहीं था, ये अच्छा से हमको रखता। जब से हमको बच्चे हुआ तब से औरत बोलता है कि हमको उसमें से आधा हक चाहिए, हमको आधा हिस्सा चाहिए, तब तो मेरा पति कमा के देगा, नहीं तो नहीं देगा। कितने बच्चे हुए हैं आपके? 2 बच्चे हुए। अच्छा। तब से हमको 1 रुपये नहीं दे रहा है। जब रुपये भी मांगेंगे तो डेली मार पीट, अगर अपना भी मारेगा, एक उसका मकान मालिक है वो भी मारने के लिए आ जाता है। तो आप किराए पे रहते हो? किराया पर रहते। तो आपने जैसे बताया आपको ज़मीन दी गई थी, उस ज़मीन का क्या हुआ? वो भी ज़मीन बंधक लगा दिया गया, वो गिरवी उठा लिया है पैसे उस पर। अच्छा, आपके पति ने? हमको पति ने। अच्छा। हमको 1 रुपये खर्चा नहीं दे रहा है 3 साल से। पुलिस के कंप्लेन किए तो बोला कि पुलिस गवाह लाओ। तो हम दीदी गवाह यहाँ कहाँ से लाएंगे, तो बिहार में नहीं है से कोई गवाह दे देगा, यहाँ किसी को कोई तैयार नहीं होता। डेली मारपीट करता है, हमको बहुत दुख देता है। ये बताइए, जब वो आपको मारता है तो वो बंद कमरे में मारता है या पब्लिक के बीच में मारता है, मतलब घर से बाहर निकाल के रोड पे मारता है? कहीं भी मार लेता है। जहीं हम पैसे मांगेंगे खर्चे के लिए, भाई बच्चे की बीमारी के लिए, भाई कर्ज वाले के देने के लिए, कहीं भी मार बैठता है। तो जैसे आपने बताया आपको 2 बच्चे हैं, तो बच्चे आपके साथ ही रहते हैं? हमको साथ रहता है। एक बच्चे लेकर हम काम करते थे तो नहीं कर पाते थे, भूखे रह जाते थे। तब मम्मी उसको ले गया बिहार। छोटा वाले लड़का बिहार में रखता है, बड़े वाला हम अपना साथ में रखते हैं। कितनी उम्र है बड़ी वाले की? 5 साल। 5 साल है। तो स्कूल भी जाता होगा? हाँ, स्कूल में भेजते हैं। कितना खर्चा आता है उसके स्कूल का? उसको महीना का 1000 रुपये हमको खर्चा पड़ता है। और वो खर्चा देता है आपका? 1 रुपये भी नहीं देता है। अच्छा। और आप जिस कमरे में रहते हो वो भी रेंट पे आप बता रहे हो, तो उसका रेंट कौन देता है? हम भरते हैं। अच्छा। तो आपका पति आपको बिल्कुल भी खर्चा नहीं देता? भी नहीं देता है। अच्छा।
और जब आप मांगते हैं तो आपको मारता है? मारपीट करता है। वो औरत बोलता है नहीं हम क्यों देगा, मेरा पति है, तुम भाग गया था। हम कहीं नहीं भागे, कहीं भी पता लगा लो, हम कहीं नहीं गए। डेली मारता है, जूस बेचता है, इतना मोटा मुंगरा रखा है, उस जूस पर ऐसे ठेलता है, वही से मारता है। सिर फाड़ दिया, 6 टका लगा। अमन डॉक्टर के बोले रिपोर्ट बना दो, उसको भी जाकर बोल दिया रिपोर्ट मत बनाना, वो भी नहीं रिपोर्ट बना दिया। कल परसों हाथ फाड़ दिया, उसमें लगा ये पूरा जांग फाड़ रखा है, फिर भी काम हम करते हैं। वो भी मारता है, वो नहीं मारता है तो बोलता है नहीं इसको मारो, तुम मारो। मतलब आपकी जो आपके हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ है वो भी बोलती है इसको मारो तो वो और मारता है? हाँ, वो बोलता है और मारो तो और मारता है, बोलता है और गाली दो खराब तो और गाली खराब दे। दारू भी पीता है आपका? नहीं, दारू नहीं पीता है। नहीं पूरे पीता। होश हवास में आपको हाँ, मारता है? पूरा होश हवास में मारता है। बोलता है आपको दुनिया से उठाएंगे, वो जमीन प्रॉपर्टी के लिए हमको दुनिया से उठाने के लिए चाहते हैं। अच्छा, तो सारा मसला प्रॉपर्टी के ऊपर है, क्योंकि आप उनको प्रॉपर्टी नहीं दे रही है इसलिए वो आपको मारता है? इसीलिए मारता है, इसीलिए खर्चा भी नहीं दे रहा है। अच्छा, कि किसी तरह से आपसे पीछा छूट जाए। हाँ, पीछा छूट जाए, ये मर जाएगा पीछा छूट जाएगा। क्यों तो कोर्ट में ये बोल रखा था कि इस ललिता देवी का औलाद नहीं हो रहा है, अगर ललिता देवी के मरने के बाद रामशरण मंडल हक ले सकता है। अच्छा, अगर हम मर जाएंगे तो रामशरण मंडल जमीन पर चढ़ सकता है। तो ललिता जी ये बताइए कि पुलिस में गई हैं आप? हाँ, पुलिस में गए थे, सूरजकुंड थाना। तो बोला कि इस नहीं पहले गवाह लाओ, पुलिस घर पर भी आया, बोला कि इस गवाह लाओ तब हम पुलिस का केस होगा। हम गवाह कहाँ से लाएंगे? तो जैसे आपको चोट लगती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर कोई पर्चा बना के नहीं देता जिसके आधार पे आप उनको बता सको पुलिस वालों को? नहीं, बोलता है जाओ सरकारी सफदरजन जाओ, सफदरजन में रिपोर्ट बनाएगा। हम क्यों बनाएंगे, हम 2-4 पैसे के लिए रिपोर्ट बनाएंगे? अच्छा, ये उनका स्टेटमेंट है। तो बातचीत करी हमने ललिता जी से, इन्होंने अपना दुख बयान किया किस तरीके से पति द्वारा प्रताड़ित होती हैं। पति तो पति के साथ जो दूसरी बीवी है वो भी इनको मारती है, और सारा मसला यहाँ पर इनकी बातों से जाहिर होता है कि जायदाद के ऊपर होता है। जायदाद पे लगता है कि जो जायदाद कानून द्वारा इनको दी गई थी, कानून के दायरे में रहकर कि क्योंकि इनके बच्चा नहीं होता था, इनकी आगे की लाइफ की सर्वाइव के लिए कोर्ट द्वारा एक ज़मीन इनको निर्धारित की गई थी, लेकिन उस पे भी उनके पति की और उनके पति की जो दूसरी वाइफ है उसकी नज़रें बहुत ज़्यादा ख़राब है। पैसा मांगने पर इनको बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, और पुलिस वालों से जब ये सपोर्ट मांगती हैं तो पुलिस वाले भी इनको सपोर्ट करने से साफ इनकार कर देते हैं। तो संकल्प दीप ट्रस्ट की संस्थापक सुषमा जी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। इनकी जो ट्रस्ट है वो महिलाओं के लिए भी कार्यरत है, तो इस मुद्दे पर इनका क्या कहना है। सुषमा जी, आपकी जो मेड है ललिता जी, आपने सुना उनका दर्द, किस तरीके से वो अपने पति द्वारा प्रताड़ित होती हैं। जो हम पहले किसी ज़माने में सुना करते थे कि बच्चे ना होने की वजह से महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, दूसरी शादी कर ली जाती है। आज साक्षात आपके घर में ही इस तरह का एक केस सामने आया है आपकी मेड के द्वारा, और अब इनको हेल्प की ज़रूरत है। तो आप भी एक ट्रस्ट चलाती हैं, तो किस तरह से आपकी ट्रस्ट इनकी हेल्प करेगी? देखिए, ट्रस्ट इनकी पूरी हेल्प करेगी। हमें इनके मामले का पहले मालूम नहीं था। ये आती थी, मतलब मेरे यहाँ बहुत दिन से आ रही हैं, तो ये ज़्यादातर रोती ही रहती थी। मैं कुछ बात पूछती थी, क्या हुआ ललिता, क्या बात है, तो ये कुछ बताती नहीं थी मुझको, बस रोती रहती, कहती दीदी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन आज जब ज़्यादा रो रही थी तो मैंने दबाव डाला इनके ऊपर कि क्या हुआ, मुझे बताइए। तब इन्होंने मुझे अपनी पूरी चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे। तो मैं भी थोड़ा शॉक हो गई कि आज के टाइम में भी ऐसा होता है कि एक लेडीज़ के अगर 2 साल या 3 साल बेबी नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते, तो पति दूसरी शादी कर लेता है। ये बहुत गलत हुआ इनके साथ में, तो मुझे बुरा भी लगा। और हमारा ट्रस्ट तो महिलाओं के लिए ही कार्य कर रहा है। तो मैं जब इन्होंने मुझे अपनी पूरी व्यथा बताई कि एक पति और उनकी जो दूसरी वाइफ है वो दोनों ही मिलके इनको बहुत ज़्यादा मारते हैं। इन्होंने मुझे अपने घाव भी दिखाए थे, तो वो शायद मैं क्या कोई भी नहीं देख पाता जिस तरह से इनके घाव वो बने हुए हैं। पुलिस में ये गई थी, मैंने बोला पुलिस में जाइए, तो ये पुलिस में गई तो पुलिस वाले बोलते हैं ये कि नहीं, आप सबूत लेके आइए, आपको मारा है सबूत लेके आइए। वो बेचारी सबूत कहाँ से लाएगी? तो अब इसलिए फिर मैंने आप लोगों को कांटेक्ट किया, आपको बुलाया इधर, इनसे बात कराई, सारी बात आपकी नॉलेज में डाली है। अब हम पुलिस वालों पे दबाव डालेंगे, हमारा ट्रस्ट महिलाओं के लिए ही खड़ा है, तो पहले हम पुलिस पे दबाव डालेंगे, इनकी कंप्लेंट कराएंगे। अगर वो पुलिस वाले नहीं सुनते हैं तो फिर हम कमिश्नर के पास जाएंगे। अगर कमिश्नर के यहाँ भी सुनवाई नहीं होती तो न्यायालय जाएंगे, लेकिन इनको न्याय ज़रूर दिलवाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो